हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट एन इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज नोन टू बी द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। दिस lesson has been taken from Snapshots class 11th subject English. We have already discussed about the multiple choice questions MCQs with answers. The link of that video is provided in the description box below. You may search it there. Let us come forward towards the summary of this lesson. Stay watching, keep learning. As far as the matter stands about this lesson, I would like to draw your kind attention that the writer of this lesson is Amitabh Ghosh. Amitabh Ghosh is an Indian writer. His works are known for the best fictions in English. He has got Gyanpith Puraskar and many others rewards in the field of literature. He is an economist. He was born on 11th July 1954 in Calcutta. It is an autobiography that is written by Amitabh Ghosh. In this lesson, the author of this chapter, Amitabh Ghosh, is going to describe about the life story of Aga Shahid Ali, who was his friend. Actually, when the writer of this lesson, Amitabh Ghosh, met Aga Shahid Ali on 25th April 2001, he was informed that his friend Aga Shahid Ali was suffering from brain tumor. And it was the time Aga Shahid Ali requested Amitabh Ghosh to write something about his life story after his death. Amitabh Ghosh became very shocked after hearing this news. He couldn't decide what to respond. And ultimately, the writer of this lesson, Amitabh Ghosh, assured Aga Shahid Ali that he would write about the life story of his friend after his death. And in order to keep promise of his friendship, the writer of this lesson is going to write something about his friend. 25 अप्रैल 2001 को जब इस पाठ के लेखक अमिताभ घोष अपने मित्र आगा शहीद अली से मिले तो उनके मित्र ने बताया कि वे एक घातक बीमारी से गुजर रहे हैं और वे कुछ ही दिन के मेहमान हैं। और उनके मित्र आगा शहीद अली ने अमिताभ घोष से रिक्वेस्ट किया कि उनके मृत्यु के उपरांत अमिताभ घोष उनके बारे में कलमबद्ध करेंगे। इस बात को सुनकर अमिताभ घोष भौचक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए और बहुत ही व्यथित हुए, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने आगा शहीद अली के मुखार बिंदु से मौत जैसे शब्द को सुना। फिर भी अपने दोस्त से किए हुए वादे को निभाते हुए अमिताभ घोष ने आगा शहीद अली के बारे में जो कुछ भी लिखे उसके कुछ अंश अपने इस पाठ में उल्लेखित है। हालांकि आगा शहीद अली और अमिताभ घोष यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अध्ययन किए थे, लेकिन यदा कदा ही उनकी बातचीत होती थी। कभी कभार टेलीफोन पर वे लोग बातचीत किया करते थे। जब आगा शहीद अली और अमिताभ घोष ब्रुकलिन
में शिफ्ट कर गए, तो ये लोग पड़ोस में ही रहते थे, इसलिए उन लोगों के बीच खासी दोस्ती हो गई। आगा सईद अली ब्रेन ट्यूमर से व्यथित थे, अतः वे अपनी सिस्टर समिता के पास ब्रुकलिन आके शिफ्ट हो गए। देयर वर समथिंग कॉमन बिटवीन आगा सईद अली एंड अमिताभ घोष। दे लव्ड द सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार, दे लव्ड रोगन जोश, they had mutual indifferences to cricket, but they loved old Bombay films. 1997 में अमिताभ घोष ने आगा सईद अली द्वारा लिखित रचना द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस के बारे में अध्ययन किया था। तब वे उनके बारे में बहुत ही कम जानते थे। 21 मई को अमेरिका में रह रहे इकबाल और उनकी बहन हिना के साथ जब वे अस्पताल पहुंचे जहां पर आगा सईद अली का सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, और अस्पताल से घर लाने के समय जब उस अस्पताल का वार्डन व्हील चेयर लेकर आगा सईद अली के पास गया तो उन्होंने व्हील चेयर पर बैठने से मना कर दिया और बोले कि वे सक्षम हैं, अपने कदमों से हॉस्पिटल से बाहर जा सकते हैं। आगा सईद अली चूंकि एक जिंदा दिल इंसान थे, विपरीत परिस्थितियों के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और अपने जिंदगी को जीने का एक जुनून था। हालांकि वे कुछ दूर ही अस्पताल में चले, फिर थक गए, फिर वह वार्ड बॉय आया और अस्पताल से उनको विदा किया गया उस व्हील चेयर पर बैठा के। आगा सईद अली की एक बहुत बड़ी मित्र मंडली थी जिसमें कवि, लेखक, उनके छात्र भी सम्मिलित थे और वे प्रत्येक शाम आगा सईद अली के घर पर मिलते थे और रोगन जोश जैसे स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाते थे। जब भी कोई मित्र उनके दरवाजे पर जाता था तो खुश दिल से दरवाजा खोलते थे और क्लैपिंग करके अपने दोस्तों का स्वागत करते थे। उन्हें अपनी बीमारी को लेकर जरा सा भी सिकन नहीं था। बेगम अख्तर के संगीत और बंगाली व्यंजन उन्हें बहुत पसंद थे। साथ ही साथ आगा सईद अली एक तीक्ष्ण बुद्धि के इंसान थे। हाजिर जवाब में वे माहिर थे। जब वे एक बार बार्सिलोना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से गुजर रहे थे, व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी, जब महिला सुरक्षा कर्मी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता से जवाब दिया कि वे कवि हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो आगा सईद अली ने जवाब दिया कि वे कविता लिखते हैं। उस महिला सुरक्षा कर्मी ने जब आगे पूछा कि क्या आप अपने साथ कुछ घातक चीज लेकर यात्रा तो नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यस माई हार्ट। अमिताभ घोष बताते हैं कि आगा सईद अली चूंकि कश्मीर से थे और वे एक बहुत ही खुले दिल के इंसान थे, धार्मिक रूढ़िवादिता उनके अंदर नहीं थी और कश्मीर में पॉलिटिकल डिटोरियोरेशन को लेकर बहुत ही व्यथित रहते थे। हालांकि उनके माता पिता श्रीनगर में रहते थे और आगा सईद अली अपने भाई इकबाल और अपनी 2 बहनों के साथ अमेरिका में रहते थे, लेकिन समर टाइम में वे श्रीनगर आते थे। उनको अपनी मिट्टी बहुत प्यारी थी। लेखक बताते हैं कि आगा सईद अली ने विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। वे अपने छात्रों के बीच बहुत ही प्रिय थे। आगा सईद अली की इच्छा थी कि उनकी मौत कश्मीर में हो और कश्मीर में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया। उनकी मौत रात्रि 2 बजे 8 दिसंबर को हुई और उन्हें नॉर्थहैम्पटन में ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। और इस तरह से इस चैप्टर का अंत होता है।
आशा है आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।